हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है। अगर अपने पास कोई भी सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन अपने पास है, उस सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखो, कंसंट्रेशन का बेसिक मतलब होता है, ये अपने को बताता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कितनी रिलेटिव अमाउंट प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। मतलब इट इज़ डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ concentration is defined on the basis of relative amounts of solute and solvent in a solution। देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं वो अपने पास कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म अपने पास है जिसको अपन बोलते हैं मास परसेंट। इसी को अपन बोलते हैं परसेंट W/W। मास परसेंट को अपन परसेंट W/W बोलते हैं। देखो अगर अपन इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ये अपने को बताता है द मास ऑफ सोल्यूट dissolved पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखो, किसी भी सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना सोल्यूट का मास प्रेजेंट है। देखो, पर सेंट का मतलब क्या होता है, सेंट का मतलब 100 और पर का मतलब प्रत्येक, मतलब प्रतिशत जैसे अपने पास होता है। देखो, परसेंट जो होता है उसी को मैं बोल सकता हूँ प्रतिशत। अब देखो, शत का मतलब क्या होता है 100 और प्रति मतलब प्रत्येक। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ प्रत्येक 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम सोल्यूट का प्रेजेंट है, उसी को अपन क्या बोलेंगे प्रतिशत, मतलब मास परसेंट। ठीक है, सिंपल चीज़ है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी भी सॉल्यूशन के पर 100 ग्राम में जितना मास सोल्यूट का डिजोल्व है उसी को अपन बोलेंगे उसका मास परसेंट। मतलब अगर सिंपल फॉर्मूला लिखें अपन तो परसेंट W/W का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये जो है ये अपने पास फॉर्मूला है परसेंट W/W का। ठीक है, अब देखो अपन जहाँ भी कंसंट्रेशन टर्म्स लेंगे मैं जनरली ये लेता हूँ कि ए को मैं मान के चलता हूँ सॉल्वेंट और बी को मैं मान के चलता हूँ सोल्यूट। आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। मैं ए को सॉल्वेंट और बी को सोल्यूट लेके समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर अपने पास W सोल्यूट लिखा है मतलब मैं इसकी जगह WB लिख सकता हूँ। तो परसेंट W/W का फॉर्मूला आ गया WB डिवाइडेड बाय ये है W सॉल्यूशन इनटू 100। देखो मेन चीज़ ये है कि दोनों की यूनिट जो है ना वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 ग्राम में 1 किलोग्राम, ऐसा नहीं करना है। तो अपन जनरली ये करते हैं कि WB और W सॉल्यूशन का मास और सोल्यूट का मास दोनों को लेते हैं ग्राम्स में। ठीक है, ताकि ग्राम से ग्राम कट जाए और परसेंट में आंसर आ जाए। अब देखो अगर अपन W सॉल्यूशन की बात करें तो W सॉल्यूशन जो होता है वो मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सोल्यूट से मिलके तो बनेगा। अगर सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट का मास ऐड कर दें तो टोटल मास आ जाएगा सॉल्यूशन का। मतलब अगर इस इक्वेशन को मैं उठा के इसके अंदर रख दूं, मतलब W सॉल्यूशन जो था उसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो उससे क्या बनेगा। देखो परसेंट W/W इक्वल्स टू WB डिवाइडेड बाई WA प्लस WB इंटू 100। देखो ये इक्वेशन तब काम आएगी जब अपने को सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का मास देगा। तो उन दोनों को पहले ऐड करके यहाँ रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन क्या करेंगे इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो अगर मान लो अपने पास वो बोले कि 20 ग्राम ऑफ KCl प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और वो बोले कि मास परसेंट बताओ, तो क्या करेंगे। देखो मास परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, मास परसेंट इक्वल्स टू मास परसेंट मतलब वो परसेंट W/W पूछ रहा है, मतलब WB ऊपर आएगा नीचे आएगा W सॉल्यूशन इंटू 100।
अब देखो WB जो है उसकी वैल्यू अपने पास है कितनी, 20 ग्राम्स। ये जो है 20 ग्राम्स, 20 ग्राम ऑफ KCl मतलब सोल्यूट तो है, और यहाँ पे सोल्यूट चाहिए अपने को। सॉल्यूशन का मास ये रहा, इस सॉल्यूशन के मास को उठा के यहाँ रख देंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, 20/200 इंटू 100 तो था ही फॉर्मूले के अंदर। अब क्या होगा देखो, अब ये 2 जीरो जो हैं, ये 2 जीरो इससे ख़त्म हो जाएंगे, 2 से ये कट जाएगा और ये आएगा अपने पास 10% W/W, मतलब 10% W/W अपने पास आ चुका आंसर। अगर सिंपली अपन एक और क्वेश्चन करने का ट्राई करते हैं, देखो कि अगर अपने पास मान लो वो बोले कि 40 ग्राम ऑफ Na2SO4, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 40 ग्राम ऑफ Na2SO4 dissolved in 160 ग्राम ऑफ H2O। तो बोले कि परसेंट W/W बताओ, तो क्या करोगे, देखो परसेंट W/W मतलब मास परसेंट निकलवा रहा है वो अपने से, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, WB कितना है 40 ग्राम डिवाइडेड बाई W सॉल्यूशन चाहिए, पर दिक्कत ये है कि अपने पास दे रखा है W सॉल्वेंट। देखो वाटर तो सॉल्वेंट होता है, इन दोनों को मिलाएंगे तब जाके सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन अभी तक तो क्या है, ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन, ये वाला। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, देखो WB/WA+WB इंटू 100, तो इससे अपने पास क्या बनेगा, WB की वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाई WA है 160 प्लस 40 इंटू 100, तो ये अपने पास आ गया 40/200 इंटू 100, तो 2 जीरो ख़त्म, ये आ गया अपने पास 20%। तो देखो ये अपने पास 20% आ चुका है, ये मास परसेंट है किसका, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का वाटर के अंदर, ठीक है। तो सॉल्वेंट दिया है कि सोल्यूट दिया है, ये ध्यान रखना है बस अपने को, ठीक है। अगर अपने पास एक और टाइप का सब क्वेश्चन आता है कि इफ़ मान लो आपको बोले कि इफ़ मास परसेंट ऑफ KOH solution is 25% and 50 gram of KOH is dissolved, और वो अपने से पूछ ले कि बताओ मास ऑफ H2O कितना होगा, तो क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे जो ऊपर लगाया था, परसेंट W/W इक्वल्स टू WB अपॉन WA+WB इंटू 100। तो यहाँ से अपन सोल्व करेंगे, परसेंट W/W दे रखा है 25, WB दे रखा है कितना 50 डिवाइडेड बाई WA अपने को निकालना है +50 इंटू 100। तो देखो इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं अपन, ये अपने पास क्या बन जाएगा 25 है, तो ये 25 WA+50 इक्वल्स टू, यह आ जाएगा 50 इंटू 100, तो WA+50 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25, तो यह आ जाएगा 200, मतलब WA की वैल्यू आ जाएगी 200 माइनस 50 मतलब 150 ग्राम्स। सिंपल कैलकुलेशन, तो अपने पास 150 ग्राम्स आ चुका है क्या WA मतलब सॉल्वेंट का मास, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब देखो एक और कंसंट्रेशन टर्म अपने पास आती है जिसको अपन बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, इसी को अपन परसेंट V/V भी बोलते हैं। वॉल्यूम परसेंट जो होता है वो सेम मास परसेंट जैसा ही है, बस मास की जगह वॉल्यूम ले लेंगे अपन, मतलब ये क्या होता है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100, इस बार लेंगे मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो हर बार सॉल्यूशन लेना है, सॉल्वेंट नहीं लेंगे अभी तक अपन कहीं पे भी। तो परसेंट V/V, इसका फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, ये अपने पास फॉर्मूला आ चुका है। इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ कि परसेंट V/V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इंटू 100, ये भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों ही फॉर्मूले क्वेश्चन कर सकते हैं अपन। अगर मान लो अपने पास क्वेश्चन आता है, अपन एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि अपने को बोले 25 ml ऑफ HCl dissolved in 250
ml ऑफ सॉल्यूशन, और वो बोले कि परसेंट v बाई वी बताओ, तो अपन क्या करेंगे, अपन सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ये वाला, परसेंट v बाई वी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अपने पास परसेंट v बाई वी आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 25, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10%। आंसर आ चुका है 10% v बाई वी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये। तो अगर मैं बोलूँ कि अपने पास क्वेश्चन है ये कि 50% v बाई वी H2SO4 solution contains 200 ml of H2O, और वो बोले कि वॉल्यूम ऑफ H2SO4 बताइए कितनी होगी। तो क्या करेंगे, अपन लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला इस बार, परसेंट v बाई वी इक्वल्स टू, देखो इसने इस बार सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों का यूज किया है, तो इसलिए अपन क्या लगाएंगे, दूसरा वाला फॉर्मूला, मतलब वी बी अपॉन वी ए प्लस वी बी इंटू 100। अपने को इस बार वी बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो परसेंट v बाई वी था 50, वी बी अपने को कैलकुलेट करना है, वी ए कितना था, देखो यहाँ पे दे रखा है 200 ml, तो इस 200 को उठा के यहाँ पे रख देंगे, इंटू सॉरी प्लस में वी बी भी आएगा और इंटू में 100। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 200 प्लस वी बी मल्टीप्लाइड बाई 50 इक्वल्स टू 100 इंटू वी बी, ये लिख सकता हूँ। देखो इस 50 से अपन इस 100 को काट सकते हैं 2 पे, तो 200 प्लस वी बी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है कितनी, 2 टाइम्स वी बी, तो वी बी की वैल्यू आ गई है 200 ml। देखो ये बात अपन डायरेक्ट भी बोल सकते थे, अगर सॉल्यूशन जो है उसमें 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रेजेंट है, तो उसमें 50% तो क्या होगा, मतलब आधा क्या होगा H2SO4, आधा क्या होगा पानी होगा। अगर पानी 200 ml है तो मतलब H2SO4 भी 200 ml आएगा, सीधी सी बात है, तो सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो अगर अपने पास सॉल्यूएंट और सोल्यूट दोनों चीज़ें दे रखी हों, तो अपन जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाला। आप इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकलने के बाद उसमें से सोल्यूट का माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का आ जाएगा। अगर सॉल्वेंट का दे रखा है तो सॉल्वेंट माइनस कर देंगे, उससे सोल्यूट आ जाएगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म अपने पास, उसको अपन बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंट, इसी को अपन बोलते हैं परसेंट डब्ल्यू बाई वी। ये अपने को बताती है कि मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व्ड पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब परसेंट डब्ल्यू बाई वी क्या होता है, देखो ऊपर डब्ल्यू है तो ऊपर तो अपन लेते हैं सॉल्यूट हमेशा, नीचे आता है सॉल्यूशन तो वी सॉल्यूशन आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, देखो यूनिट जो है ना उसका अपन स्पेशली ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेन गलती जो होती है वो यूनिट के अंदर ही होती है अपने से। ठीक है, तो यूनिट में गलती नहीं करेंगे अपन। यहाँ पे जनरली डब्ल्यू बी को अपन लेते हैं ग्राम्स में, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है इसको अपन लेते हैं मिलीलीटर के अंदर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था अपन ने ये वाला, इसमें वी बी और वी सॉल्यूशन इन दोनों को सेम यूनिट में रखेंगे मिलीलीटर के अंदर। लीटर में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस सेम यूनिट होनी चाहिए। जनरली एमएल में लेते हैं ताकि इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन में मिलीलीटर दिया होता है तो अपन एमएल का यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी लीटर से भी कर सकते हो। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं बोलूँ कि अपने पास है 25 ग्राम ऑफ K2SO4 dissolved in 750 ml ऑफ सॉल्यूशन, और बोले कि परसेंट डब्ल्यू बाई वी बताओ, तो क्या करेंगे, परसेंट डब्ल्यू बाई वी का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, जो कि क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा डब्ल्यू बी
और ये रहा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये आ जाएगा अपने पास, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ये कट जाएगा 3 पे, तो अपने पास परसेंट W/V आएगा 10/3%, मतलब परसेंट V/V। देखो अपन जनरली ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर अपन जो ऑप्शन होता है ना उसमें देखेंगे कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर ऑप्शन में 10/3 आंसर है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 10/3 नहीं है तो फिर अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, जो क्या आएगा 3.33%। ठीक है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जो भी कैलकुलेशन है ना, देखो एक चीज़ अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कम करनी है ना तो कैलकुलेशन को ही कम करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सिंपल जो कैलकुलेशन होती है ना, बिल्कुल सिंपल वाली 2 × 3 वो भी 5 हो जाता है, तो उस टाइम पे दिमाग जो होता है ना वो प्रेशर में होता है। तो कैलकुलेशन को कम से कम करना है। कम से कम कैसे होगी जी कैलकुलेशन, कि कैलकुलेशन को बिल्कुल लास्ट स्टेप में करना है। वैल्यू जो है ना उनको पुट करते रहो, एंड में आके जो भी काटा पीटी करनी है वो एंड में आके करनी, मतलब कैलकुलेशन या सॉल्यूशन बोल सकते हैं अपन को, एंड में करना अपने को। ठीक है, तो आखिरी स्टेप में करना है ताकि एक ही बार कैलकुलेशन करनी पड़े अपने को। ज़्यादातर केस में यही होता है, क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करके दिया होता है कि आखिरी स्टेप में आके ज़्यादातर चीज़ें कट जाती है और सिंप्लीफाई अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है बस उसमें। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगर अपने पास है 90% W/V NaOH सॉल्यूशन, इसमें अपने को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है मान लो 100 ml, और मास ऑफ NaOH पूछ रहा है वो अपने से, तो अपन क्या करेंगे, परसेंट W/V इक्वल्स टू WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो परसेंट W/V है 90%, इक्वल्स टू WB अपने को कैलकुलेट करना है, ये है 100 इंटू 100। देखो सिंपली आंसर आ गया WB कितना 90 ग्राम्स, और 90 ग्राम ही आना चाहिए था, क्योंकि देखो परसेंट W/V अपने को ये बताता है कि 100 ml में कितना डिजोल्ड है। तो 100 ml में कितना डिजोल्ड है कैसे पता चलेगा, ये अपने पास 100 दे रखा है, देखो ये 100, तो 100 ml में कितना डिजोल्ड है 90 ग्राम। ये जो 90% लिखा है, देखो अगर मैं कहीं पे लिखा हुआ है 90% W/V NaOH सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे दे रखा था मैंने क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ही होता है 90 ग्राम NaOH डिजोल्ड पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये यही तो इसकी डेफिनेशन थी, देखो यही तो इसकी डेफिनेशन है, ये रही मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास डिजोल्ड है उसी को अपन बोलते हैं मास परसेंट। तो कितना मास डिजोल्ड है 90, तभी तो 90% आ रहा है। 90%, इसका मतलब पर 100 ml के अंदर 90 ग्राम सोल्यूट डिजोल्ड है। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ चुकी है तो मैं देता हूँ क्वेश्चन सिंपल, कि कैलकुलेट मास ऑफ NaCl dissolved in 250 ml of solution to prepare 30% W/V NaCl solution। ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट of HNO3 solution having 40 ml HNO3 dissolved in 80 ml of solution। ओके, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करना दोनों को, और इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट क्लास में दूंगा। बाकी सोल्व करना और आंसर लिखना कमेंट्स के अंदर। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन था, ये जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर दिया था, इसको कुछ बच्चों ने सोल्व करके मेरे को कमेंट्स में सही आंसर दिया, तो वेरी गुड उनके लिए। बाकी जिन्होंने नहीं दिया या जिनका गलत हुआ है वो कोई बात नहीं, क्वेश्चन से सीखेंगे, लेकिन दोबारा सेम गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो देखो इसमें अपने क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मिलीमोल्स दे रखे हैं और वॉल्यूम पूछा है, तो अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम। देखो मिलीलीटर में पूछा है तो नीचे आएगा 22400,
नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं 20 मिली मोल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20 इंटू 10⁻³ मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम अपने को निकालना है, नीचे आएगा 22400। अब क्या करना है V इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻³ इंटू 22400, इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व कैसे करना है 20 इंटू 22400 डिवाइडेड बाई 10⁻³ नीचे जाके +3 हो जाएगा, मतलब 1000। ये तीनों जीरो इन 3 जीरो से ख़त्म, तो वॉल्यूम आ गया 448 ml। ठीक है, तो जिन बच्चों का सही आंसर था उनके लिए वेरी गुड, और जिनका गलत हुआ या जिन्होंने ट्राई नहीं किया वो वापस से ट्राई करेंगे, और जिनका गलत था वो इस क्वेश्चन को सीखेंगे और दोबारा सेम क्वेश्चन या मतलब सेम टाइप की गलती नहीं करनी है। ठीक है, ओके।